सहाफ़ी हामिद मीर साहब से बात करेंगे इस सारी सूरत हाल पर। जो कुछ हो रहा है पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के लिए अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त हो नहीं सकी। हामिद मीर साहब, बज़ाहिर ये नुक्ता बड़ा वाज़ेह है कि अगर उनके पास मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल होती तो वो वोट ले चुके होते अब तक एतमाद का। उसमें ताख़ीर की वजह ही ये है कि उनके पास 186 अरकान की हिमायत हासिल नहीं है। क्या हकीकत यही है? देखिए, इसमें साफ नजर आ रहा है कि परवेज लाई साहब की जो आज मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब के साथ, उस मीटिंग में इमरान खान साहब ने उन्हें ये कन्विंस करने की कोशिश की थी कि हमें पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लेना चाहिए, क्योंकि हम पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि हम 11 जनवरी तक एतमाद का वोट लेंगे। परवेज लाई साहब की ये पिछले 2-3 दिन में उनके साथ दूसरी मुलाकात थी, तो उसमें परवेज लाई साहब का मौक़िफ़ ये था कि वो गवर्नर का जो ऑर्डर है उसको वो गैर आईनी समझते हैं, क्योंकि वो स्पीकर की रूलिंग से मुतसादम है। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब ने उनको काफ़ी उनको इसरार किया कि आप एतमाद का वोट ले लें और नंबर हम पूरे कर लेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप कोशिश करके देख लें। अब इसमें सूरत हाल ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी हुई है। उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम 11 जनवरी तक एतमाद का वोट ले लेंगे। दूसरी तरफ परवेज लाई साहब जो हैं वो एक वाज़ेह पोजीशन ले चुके हैं आज से 3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि एतमाद के वोट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि गवर्नर का ऑर्डर ही गैर आईनी है। लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उनको राजी कर लिया है कि जी अगर हम नंबर पूरे कर लेते हैं तो आज ही एतमाद का वोट हो जाता है। तो अब जो सब्तैन खान साहब जो स्पीकर हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि 2 अरकान जिनके बारे में फवाद चौधरी साहब का दावा है कि वो आ जाएं अगर, तो उनका दावा यह है कि जी हम नंबर पूरा कर लेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस ऐसी सूरत में जो कल लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होनी है, तो उसमें जो पीटीआई के वकील होंगे उनके लिए अपना केस लीड करना ज़रा आसान हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो स्पीकर साहब यही कह रहे हैं कि जी हमने एतमाद का वोट नहीं लेना। लेकिन अगर हो सकता है कि अगर अगले 40-50 मिनट में हाफिज अमार साहब पहुंच जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में परवेज लाई भी पहुंच जाएंगे। पीटीआई के एक एमपीए साहब जो हैं जो कि इस सूरत हाल में अभी तक बज़ाहिर इमरान खान साहब के साथ हैं, वो हमें ये बता रहे थे कि परवेज लाई साहब ने हाफिज अमार साहब को खुद ही रोका हुआ है। वो चाहते तो वो आ सकते थे टाइम पे, लेकिन वो नहीं आ रहे क्योंकि वो चाहते ये हैं कि नंबर पूरा ना हो और मुझे एतमाद का वोट ना ही लेना पड़े। लेकिन कुछ दीगर अरकान जो हैं जो कि परवेज लाई साहब के साथ नहीं है और पीटीआई के, वो कहते हैं जी कि नंबर पूरा नहीं है हमारे पास। ठीक है। हामिद मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अदालत का हुक्म यह था कि हर वक्त वज़ीर आला के पास 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए और फिर अदालत की तरफ से कहा गया था कि किसी भी वक्त एतमाद का वोट लिया जा सकता है। लेकिन ये रिमार्क्स भी दिए गए थे कि कोई फ़रीक नंबर्स को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। और उसके बाद ये भी कहा गया जस्टिस आबिद अजीज़ की तरफ से कि गवर्नर पहले से जारी असम्बली के इजलास में एतमाद का वोट लेने की तारीख मुकर्रर कर सकता है। हुसैन इलाही ने क्या गुफ्तगू की आपको दिखा देते हैं। हमारे तो बंदे पूरे हैं। स्पीकर साहब ने अगर एजेंडा जो बैरून मुल्क थे अरकान वो आ गए सर, बैरून मुल्क शमसा बीबी दीगर अरकान थे वो आ गए, बंदे गायब हो गए। पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। तवक्को ये थी कि यहाँ पर एतमाद का वोट लिया जाएगा वज़ीर आला पंजाब परवेज लाएगी, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। बहुत सी अहम मालूमात सुहेल वड़ाइद साहब और हामिद मीर साहब ने आपके सामने रखी है। ये भी बताया गया है कि परवेज लाई साहब की क्या हिकमत अमली हो सकती है। खबर यह है कि उन्होंने हाफिज़ अमार यासिर को खुद ही रोका हुआ है, वो इससे मुतालिक मज़ीद पेशरफ्त अभी नहीं चाहते। लेकिन फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि 185 अरकान असम्बली में मौजूद थे, 2 अरकान मज़ीद आ जाएंगे तो ये तादाद 187 हो जाएगी। अदालत की तरफ से कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया था एतमाद का वोट लेने के लिए, लेकिन ये कहा गया था कि वज़ीर आला के पास 24 घंटे यानी हर वक्त 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। फिर ये भी कहा गया था आज अदालती समाअत में रिमार्क्स में कि अगर फ़रीक़ैन न तय करके कुछ इससे मुतालिक बता दें तो फिर एक तारीख़ मुकर्रर कर देंगे एतमाद के वोट के लिए। लेकिन उससे पहले ही असम्बली का इजलास हो रहा है। फवाद चौधरी का जो मौक़िफ़ है उसमें उनका कहना ये था कि 187 अरकान असम्बली की तादाद हो जाएगी, जिसकी हिमायत परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला पंजाब हासिल होगी। उन्होंने कहा कि अगर इनमें से कुछ अरकान आज नहीं भी पहुँच पाते तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कल एतमाद का वोट हो जाएगा। वो ये भी मौक़िफ़ सामने रख चुके हैं
पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कि अगर एतमाद का वोट हो जाता है तो कल से अदालत से दरख्वास्त वापस ले लेंगे और असेंबली तोड़ने की एडवाइस भेज देंगे। हुसैन इलाही ने क्या गुफ्तगू की है आपको एक बार फिर दिखाते हैं। वो अपने अरकान की तादाद पूरी होने का दावा कर रहे हैं। हामिद मीर साहब, क्या ये हिकमत अमली परवेज़ इलाही की इसमें ताख़ीर करने की है और इसमें वो कामयाब हो सकेंगे? अदालती आज समाअत और उसमें जो ऑब्जर्वेशन थी, उसमें जो रिमार्क्स थे, उसके बावजूद भी देखिए परवेज इलाही साहब जो हैं वो बिल्कुल सुहेल इलाही साहब सही कह रहे हैं, वो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। और उनकी जो कल एक तो जो इमरान खान साहब के वकील हैं वही परवेज इलाही साहब के भी वकील हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो अली जफर साहब के साथ भी उनकी लंबी मुलाकात हुई थी और उसमें अली जफर साहब ने भी उनको यही मशवरा दिया था कि आप एतमाद का वोट ले सकते हैं तो ले लें, तो हमें बड़ी आसानी होगी कोर्ट में आपको डिफेंड करने में। तो आज फिर वही बात इमरान खान साहब ने भी उनके साथ की है। तो अब देखें, एक सिर्फ हम परवेज इलाही साहब को डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी हमें जरा नजर दौड़ानी चाहिए कि मुस्लिम लीग नून और उसके जो इत्तेहादी हैं, क्या उनके पास अगर परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाते तो क्या उनके पास मुतबादल उम्मीदवार है? फिर वो चीफ मिनिस्टर किसको बनाएंगे? और इस वक्त जबकि एक एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमजा शहबाज साहब तो इस वक्त पंजाब असेंबली में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा सूरत हाल जो है वो दोनों तरफ थोड़ी सी पेचीदा है कि एक तरफ परवेज इलाही साहब फंसे हुए हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी फंसी हुई है। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज साहब को ही दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना होता तो वो आज यहाँ पे मौजूद होते, तो वो तो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये पावर पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स हैं, इसमें बहुत सी बातें जो है वो आप खुल के कर सकते हैं, बहुत सी बातें आप खुल के नहीं कर सकते। तो यकीनन परवेज इलाही साहब फंसे हुए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। तो रईस अंसारी साहब, फिर क्या तवक्को है कि वोट हो सकेगा एतमाद का आज, या मुमकिन नजर नहीं आता ऐसा? देखिए, बिल्कुल जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये दावा करते हैं तहरीक इंसाफ के पूरे लोग हैं, तो मैंने 191 में से 6 लोग आपको गिनाए हैं कि वह नहीं होंगे, तो 185 रह जाएंगे और 185 में वो लूज कर देंगे परवेज इलाही। जो दूसरी बात हामिद मीर साहब ने और सुहेल बड़ाई साहब ने की, वो बिल्कुल ठीक है कि जो परवेज इलाही है उसे प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, वो दोनों सूरतों में उनका जाना तो लगता है कि ठहर गया है। क्योंकि अगर वो अदालत उन्हें कहेगी एतमाद का वोट लें और एतमाद का वोट ना ले सके तब भी चले जाएंगे, और अगर एतमाद का वोट उन्होंने ले लिया तो इमरान खान उनसे असेंबली तोड़ दें तब भी चले जाएंगे। दोनों सूरतों में उन्होंने जाना है। तो जिसमें सुहेल साहब ने कहा कि वो प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि किसी तरह ये हो जाए और जितने मजीद उन्हें दिन मिल सके वो मिल जाए। जो मुझे लग रहा है इस वक्त, मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त जो है वो उनके मतलूबा तादाद जो है जो उन्हें चाहिए 186 वो पूरी है, तो 6 तो बिल्कुल वहाँ मौजूद नहीं है। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो इस वक्त जो हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि वो तो 170 के करीब भी उनकी तादाद बन रही है, तो किसी तरह भी मुझे नहीं लग रहा कि वो आज ले पाएंगे। अब देखते हैं जो दावा किया फवाद चौधरी साहब ने या हुसैन इलाही साहब ने कि हमारे बंदे पूरे जब चाहे ले लें, तो वो स्पीकर अगर बंदे उनके पूरे होते तो स्पीकर अब तक उनसे एतमाद का वोट लेने का कह चुके होते, परवेज इलाही अवान के अंदर होते और इस वक्त गिनती मुकम्मल होने के बाद वो अपनी रूलिंग से अनाउंस भी कर चुके होते। रईस अंसारी साहब, ये भी आप एक बार फिर बता सकेंगे कि क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा इस एतमाद के वोट के लिए पंजाब असेंबली में? स्पीकर ऑफिस ने क्या बताया है इस सिलसिले में? देखिए, तरीक़ेकार तो बिल्कुल जो एतमाद का वोट है उसमें जो गिनती होगी उसमें गिनती होकर बाकायदा उसको जो तरीक़ाकार है उनको सामने लाया जाएगा। बारी बारी उनके जो स्पीकर के पास जो भी ऑब्जर्वर बैठे होंगे, नून लीग के लोग बैठेंगे, वो देखेंगे मेंबर आ रहा है पूरे हैं, वो गिनती पूरी की जाएगी और वहाँ से गुजर के जाएंगे और वो उनसे सिग्नेचर कराए जाएंगे, ये असूल है। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा था कि आज हुल्लड़बाजी में जो है वो हुल्लड़बाजी में ऐसा हो कि जी बंदे पूरे हैं 186 है और स्पीकर कह दे जिस तरह बिल पास होता है आइज एविड और काम कर दें, लेकिन उसमें हंगामा होने का अंदेशा है। जैसे कि पहले हुआ था उसमें हंगामा हो सकता है और इस तरह लोग बाहर भी जमा होने शुरू हो गए हैं, अंदर भी इनके वर्कर बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो तादाद है इस वक्त अवाम के अंदर वो अपोजिशन की तादाद ज़्यादा है, हुकूमती नुमाइंदे उनसे कम बैठे हुए हैं। तो लिहाजा तरीक़ाकार तो वही है जो एक वज़ीर आला की सिलेक्शन के लिए होता है या अदम एतमाद में होता है या एतमाद के वोट में होता है। और एक और आप बात जो कंफ्यूजन थी मैंने पहले भी बताया कि अदम एतमाद का वोट हो एतमाद का, उसमें 186 होते हैं, इसमें सेकंड रन नहीं होता। सेकंड रन उस सूरत में होता है आइन के मुताबिक अगर सामने कंटेस्टेंट और 2 उम्मीदवार लड़ रहे हो,
तो जो 186 ना ले सके तो सेकंड रन में अवान की जिसके वोट ज्यादा होंगे उसकी हुकूमत होगी। वो कंटेस्टेंट सामने होना जरूरी है। एतमाद का वोट लेने में और अदम एतमाद की तहरीक में 186 होने जरूरी है, जिसके नहीं होंगे वो रह जाएगा। सही, बहुत अहम बात है ये। अब हामिद मीर साहब, 2 अरकान तो आपके प्रोग्राम में ही आ चुके हैं, एक से ज़्यादा मरतबा ये मौक़िफ़ दे चुके हैं कि वो परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। फिर फवाद चौधरी साहब की तरफ से दावा मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल होने का, वो क्या सिर्फ एक दावा है या हकीकत भी हो सकती है उसमें? देखिए, फवाद चौधरी साहब को टास्क दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से कि आपने हर सूरत में 186 पूरे करने हैं। और इस सिलसिले में कुछ जो तरीक़न साहब के प्रीमियर रहनुमा हैं, उन्होंने कोशिश की है कि जो मोमना साहबा हैं, जो MP हैं और PTI की हैं और वो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना चाहती, उनसे रब्ता भी किया गया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है और वो परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो एक दूसरी खातून है जिनका ताल्लुक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, उनके जो लीडर हैं, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी और इमरान खान साहब ने उसके बाद दावा किया था कि उन्होंने हमें अपनी हमायत का यकीन दिला दिया है। लेकिन इसके अलावा भी 2 मज़ीद अरकान भी हैं जिनके बारे में मुझे ये पता चला है कि वो भी जो है वो इस वक्त ईवान में मौजूद नहीं है। वो PTI के हैं और डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, वो उस पर मखसूस नशस्तों पर भी नहीं है। तो अभी अगर फर्ज करें कि अभी ये होती है, काउंटिंग हो जाती है और वो एतमाद का वोट लेने का ऐलान हो जाता है, तो उसके बाद देखना यह है कि वो 2 MPA जो हैं वो आते हैं या नहीं आते। तो मेरी इत्तला के मुताबिक सिर्फ 2 ख़वातीन MPA जो हैं वो PTI से बागी नहीं है, बल्कि 2 मर्द अरकान भी हैं। और शायद इसीलिए अगर एक तरफ PTI वाले जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमारे बंदे पूरे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि इनके बंदे पूरे नहीं हैं और वो भी दीवान में उसी तरह मौजूद हैं। तो जैसे कि रईस अंसारी साहब आपको बता रहे हैं कि अपोजिशन के अरकान की तादाद अभी भी ज़्यादा है और जो PTI वाले हैं उनकी तादाद कम है। तो अगर आज एतमाद का वोट लेने का ऐलान होता है तो ज़्यादा इम्कान यही है कि इमरान खान साहब की कोशिश जो है वो मुश्किल से कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, सुहेल वड़ाइच साहब और रईस अंसारी, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर, तफसील बता रहे थे। मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं और कुछ मालूमात भी अहम सामने आई है। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब एतमाद के वोट के लिए जो इजलास में कोशिश की जा रही थी उसमें वो शिरकत के लिए आए ही नहीं हैं। वहाँ पर क्या मनाज़िर है, नारे लगाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनको 187 अरकान की हिमायत हासिल है, आज नहीं तो कल तक एतमाद का वोट हो जाएगा, लेकिन इससे मुताल्लिक़ कोई अहम पेशरफ़्त अब तक हो नहीं सकी।